हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरी क्लास का नाम है अध्ययन क्लासेस। आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आज हम आपके बीच पॉलिटिक्स, जो देश की राजनीति भी कहा जाता है, उसको हम आपके बीच इसलिए लेकर आ रहे हैं क्योंकि एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हर बच्चे, हर इंसान को, हर बड़े बुजुर्ग को जानना जरूरी होता है कि देश की राजनीति होती कैसे है और देश का बंटवारा क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों किया गया। इनमें कौन कौन लोग थे जिन्होंने देश को बांटने में अपनी अहम भूमिका निभाई और ऐसा क्या कर दिए जो हमारा अखंड भारत होने के बावजूद उसके कई टुकड़े कर दिए गए। तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे अखंड भारत, क्योंकि पॉलिटिक्स स्टार्ट करने से पहले यह जानना जरूरी है कि हमारा भारत था कैसा। तो हमारा भारत कैसा था? अखंड था, खूब बढ़िया, सारे एरिया से भारत के परचम लहराए जाते थे। पर आज के समय में क्या है कि एक जगह हम सिमट के रह चुके हैं। देश बहुत बड़ा है, 140 करोड़ आबादी है हमारे पास। हम दूसरे नंबर पर आते हैं आबादी के क्षेत्र में, हमसे आगे सिर्फ चीन है। बस कारण ये है कि हमारे देश को बांट दिया गया, क्षेत्रफल में भी कम हो गए, जनसंख्या में धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं। तभी तो सरकार कानून ला रही है, हम दो हमारे दो, वरना अभी तक चलता था हम दो हमारे 14। तो जब 14 होते थे तो एक परिवार में 28-30 लोग हुआ करते थे, पर अब सरकार के नियमानुसार हम दो हमारे दो बनने वाले हैं। तो वो सब अपनी जगह होता है कि क्या है कैसे, हमसे उससे मतलब नहीं है। हमारा टॉपिक है अखंड भारत। अखंड भारत, भारत माता की जय। अखंड भारत था हमारा भारत, अखंड भारत कहलाता था। सबसे पहले 1893 में, कब? 1893 में डुरंड लाइन खींच दी गई। किसके किसके बीच पता है? हम भारत और अफगानिस्तान के बीच। क्यों खींच दी गई? क्योंकि वो हमसे अलग होना चाहता था और इसी कारण उसको अलग किया गया। ये अंग्रेजों की चाल थी, ये ऐसे नहीं टूटेंगे, क्योंकि अंग्रेज हमको कहते थे ना, इंडियंस आर पुअर, इंडियंस आर फूल। तो हमको जिस हिसाब से वो कहते थे उस हिसाब से हमारे दिमाग के साथ वो खेलते थे। तो 1893 में डुरंड लाइन खींच दी गई। किसके बीच? अफगानिस्तान और इंडिया के बीच ये एक लाइन ऐसे खींच दी गई। इस लाइन को खींचने का मेन मकसद ये था कि पहले भारत को अफगानिस्तान से अलग कर दिया जाए। ये हमारे भारत का पहला टुकड़ा था और एसएससी में हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि भारत से सबसे पहले अलग होने वाला देश कौन सा था? तो अफगानिस्तान था। और किस लाइन के जरिए उसको अलग किया गया? उसे डुरंड लाइन कहते हैं। और एक बात आपको और बता दूं आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको इस टॉपिक के रिलेटेड या वीडियो देखने के बाद कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। हमारी टीम यहाँ पे लगातार वॉच कर रही है, वो हमें तुरंत बता देगी। हम आपको तुरंत यहीं पे पूरा बता देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे क्या कैसे होता है, ठीक है। तो पहला टुकड़ा जो था, फर्स्ट अफगानिस्तान। अब सेकेंड कौन था? ये सोचने वाली बात है। अब दूसरा टुकड़ा भी तो अलग होगा ना, जब एक हुआ है तो दूसरा भी होगा ही होगा भाई। तो दूसरा क्यों हुआ, इसका भी रीजन हम आपको बता देंगे, क्योंकि वो भी तो अलग होना चाहेगा भाई। अगर तुम्हारे परिवार में तुम 3 भाई हो, एक अलग हो गया तो एक साथ हैं, और दूसरे की शादी हो गई तो उसकी बीवी कहेगी ना, बड़ा वाला भाई अलग है, देखो कितना खुश है। और दूसरा वाला भी कहेगा ना, हाँ ये बात तो सही बोल रहे हो, वो अलग हो गया, घर की सारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई हैं, टेंशन खत्म, किचकिच खत्म हो गया डेली घर का। तो 2 भाई आपस में थे, 3 थे पहले, एक अलग हो गया, देश अपना बन गया, भैया मेरा परिवार है, हम खुशी हैं। दूसरे की शादी हुई, उसकी बीवी ने भी उसको भड़का दिया, वो भी अलग हो गया, वो भी अलग। तो भाई जब एक परिवार में सब एक नहीं हो सकते थे तो देश की बात थी। और तब बात होती थी जब हम गुलाम हुआ करते थे। हमारा देश जब गुलाम था अंग्रेजों का। भारत की जितनी अच्छी नौकरियां हैं
IAS, IPS, PCS जैसी जितनी बड़ी नौकरियां हैं सबसे ज्यादा पे ब्राह्मण बैठा हुआ है। 70% नौकरियों पे ब्राह्मणों का है, क्योंकि ब्राह्मण यहाँ पे और क्षत्रिय सब पढ़े लिखे थे। मैं एक समुदाय, एक जात की नहीं उस पे कह रहा हूं, मैं एक नजरिए पे कह रहा हूं कि हमारे यहाँ इतने लोग पढ़े लिखे होने के बाद भी चूतिया बन गए। वो बात की बात है क्यों बन गए, ना मैं उस समय था ना आप उस समय थे, तो अलग बात है। तब जब पहला हिस्सा अफगानिस्तान अलग हो गया, दूसरा हिस्सा था म्यांमार, जो पहले बर्मा हुआ करता था अब म्यांमार हो चुका है। वो अलग हुआ था 1935 में। कब अलग हुआ? 1935 में। म्यांमार इंडिया से, ठीक है। तो दूसरा हिस्सा था म्यांमार, ये भी अलग हो गया। अब क्या करें भैया, तुम एक अलग हुआ अफगानिस्तान, दूसरा अलग हो गया म्यांमार, दोनों अलग हो गए। अब जब दो भाई अलग हो गए तो तीसरा भी तो अलग ही हो गया है। अब उसको तो भाई कुछ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि देखो एक हिस्सा ये अफगानिस्तान का ये हिस्सा, म्यांमार का ये हिस्सा, इधर को तो अपना था ही नहीं अखंड भारत में। तीसरा हिस्सा इधर पे आ जाता है। जब आप तिरंगा बनाओगे अपने भारत का नक्शा तो अफगानिस्तान इधर मिल जाएगा आपको इस एरिया की तरफ, म्यांमार इधर मिल जाएगा। और तीसरा हिस्सा जैसा आप सब जान रहे हो, पाकिस्तान, सुना? पाकिस्तान। आज भी हमारे देश से, इन दोनों देशों से अच्छे संबंध हैं, पर इस पाकिस्तान से नहीं है। हमारे भारत के टुकड़े करने में सबसे बड़ा योगदान इस पाकिस्तान का था और मोहम्मद अली जिन्ना का था। उन्होंने अपना एक ऐसा प्रस्ताव रख दिया भारत के सामने, जिस समय की अंग्रेज सरकार को भी इसको मानना पड़ा। उस समय कुछ राजनीति ऐसी थी कि अलग कर दिए, सब कुछ ठीक था। तो 1947, कब? 1947 में पाकिस्तान अलग हुआ इंडिया से, ये भी अलग हो गया। तीसरा हमारा हो गया पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान भी अलग हो गया। अब देखो, पाकिस्तान के विभाजन में मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ। अब सब यहाँ इन दोनों देशों में ये कोई मैटर ही नहीं करता था कि किस आधार पे करोगे, कैसे करोगे, उससे कोई मतलब नहीं था। पर पाकिस्तान के अलग होने पे मुस्लिम जनसंख्या के आधार पे अलग कर दिया गया, क्योंकि भारत में हिंदू थे और पाकिस्तान में मुस्लिम। जितने पाकिस्तान में मुस्लिम नहीं, उससे ज्यादा हिंदू में, यहाँ हिंदुस्तान में मुस्लिम है। तो अभी उस देश को घोषित कर दिया गया, क्योंकि वहां मुस्लिम ज्यादा है और पाकिस्तान बना दो उसको। ये किसी और ने नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। तो अब पाकिस्तान अलग हुआ। अब देखो, एक छोटा सा मैप बनाने की कोशिश करूं, ऐसे ये हिस्सा पाकिस्तान और ये हिस्सा भी पाकिस्तान। एक पूर्वी पाकिस्तान था, एक पश्चिमी पाकिस्तान था। दो पाकिस्तान यहाँ पे हो गए, दोनों बीच में भारत। जब भी कभी लफड़ा फंसेगा, अगर भारत, तो पहले भारत थोड़ा कम, अब तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका है, विकसित भारत हो चुका है, बढ़ेगा इंडिया, हर चीज करेगा इंडिया। तो पहले ये नहीं था। तो पाकिस्तान दो दो होते थे, भारत एक था। लगता था अगर कहीं दोनों भिड़ाने पाए हमको तो कूच मारेंगे यहीं पे। दिमाग लगा दिया गया, उस समय की सरकार ने दिमाग लगाया कि एक को तो खत्म करना पड़ेगा, जो कमजोर दिखे उसी को भिड़ा दो। इनके कमजोर हो नहीं पा रहे थे, क्योंकि हमारे बराबर ही थे भैया ये भी। हाँ, क्षेत्रफल इनका छोटा था, पर ताकत एक हिसाब से दोनों की बराबर थी। इन्हीं को भिड़ाओ, इनकी तैयारी शुरू कर दी सरकार। अब हो गया। बाद में पूर्वी पाकिस्तान जो था उसको बदलकर बांग्लादेश कर दिया गया। इंडिया बांग्लादेश, बांग्लादेश ऑस्ट्रेलिया ऐसे मैच होते हैं ना, जो नागिन वाले डांस करते हैं वो बांग्लादेश वाले ही होते हैं क्रिकेट के मैदान पे। वो भी कभी पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था। अब देखो,
तो पहला क्वेश्चन कभी पूछेगा कि अफगानिस्तान से अलग करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो डुरंड लाइन कहते हैं। और जो बांग्लादेश को भारत से अलग करती है उस रेखा को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। कौन सी? रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। रेखा वो वाली रेखा नहीं, एक लाइन है रेखा, समझ लो, अपनी रेखा तुम लोग समझ लेते हो। कभी भी रेखा, कहीं भी रेखा तुम लोग देखने लगते हो, मैं समझता हूँ, तो रेड क्लिफ रेखा नहीं होगी, ठीक है। और जब भारत का तीसरी लाइन कौन सी खींची गई, भारत पाकिस्तान के बीच में जीरो लाइन। कौन सी लाइन? जीरो। ऐसे मत लिखना, ऐसे लिखना, जीरो लाइन। अगर गलती से तुमने ऐसे लिख दिया तो एग्जामिनर काट के भगा देगा, भग, ये कोई होता है? ऐसा कुछ नहीं। तो मैंने इसमें 3 पॉइंट हम लोग अच्छे से मिल गया कि यहाँ पे कौन कौन सी रेखाएं खींची गई, कौन कौन अलग हुआ, कैसे कैसे अलग हुआ। अंग्रेजों ने देसी रियासत को 3 विकल्प दिया। हमारे यहाँ रियासत हमेशा चलती चली आ रही है, और रियासत पढ़ाएं उससे पहले इसको हटा दें। सब लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, वरना आगे बढ़ते हैं। तो देसी रियासतों के बारे में शुरू किया गया। अब अंग्रेज जानते ही हो, उन्होंने विकल्प दे दिया हमको। अब विकल्प कौन कौन से थे? 3 विकल्प दिए थे। 3 विकल्प दिए थे। विकल्प ये दिए, पहला विकल्प ये था कि पाकिस्तान में मिल जाओ। अब ये हो सकता है कि भारत जाके पाकिस्तान में मिले, जिसका बंटवारा ही मुसलमानों की जनसंख्या पे आधार पे किया गया, तो हम जाके वहां मिल पाएंगे? ये तो नामुमकिन था। दूसरा विकल्प, या तो भारत में मिल जाओ, भारत में मिल जाओ। तो भारत में, अब जब तुम्हारा बंटवारा ही जनसंख्या पे आधार पे हुआ तो तुम क्या मिल पाओगे भारत में? ये विकल्प भी नहीं हो पाया। तीसरा, स्वतंत्र देश बनाए। अब देखो, ये ऑप्शन सबको अच्छा लगा, इसलिए अच्छा लगा कि स्वतंत्र देश बना देते हैं, काम ही हो जाएगा, सबका अपना अपना हो जाएगा, सब अपने से करेंगे। तो भारत अलग हो गया। जब देश आजाद हुआ तो भारत में 552 से अधिक देसी रियासत थी। कितनी? 552 प्लस देसी रियासत थी। रियासत तो आप लोग समझ ही गए हो, उसमें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। 500 देशी रियासतों को मिलाकर फेडरेशन बनाना संभव नहीं था, तो इसलिए सरदार पटेल जी की जिम्मेदारी दी गई। सरदार पटेल जी को हमारा सत सत नमन, कि उन्होंने बहुत अच्छे से इस कार्यभार को किया था, निभाया था। उन्हें ये जिम्मेदारी दे दी गई कि सभी को मिलाकर एक यूनियन बना दो, सभी को मिलाकर एक यूनियन बना दो। इस काम को करने के लिए 3 लोगों को अहम भूमिका दे दी गई, जो थे कि एक थे सरदार पटेल, वीवी मेनन, और एक आप नाम बता सकते हो? है अंग्रेजों का था, माउंटबेटन। ठीक है, ये तीनों को अहम भूमिका दी। इसको इसलिए जिम्मेदारी दी गई क्योंकि इसने विकल्प देने में इसने सहयोग प्रदान किया था। ये 2 देश जिम्मेदार नागरिक थे हमारे देश के, इसलिए उनको काम दे दिया गया। इन लोगों ने सभी राज्यों को मिलाकर भारत में विलय कराने की कोशिश की और करा भी दिया था, पर 3 राज्य ऐसे थे, इसमें 3 राज्य ऐसे थे जो भारत में नहीं मिलना चाहते। कह रहे थे मैं क्यों मिल जाऊं, मैं भी अलग हो सकता हूं। ये तो पॉसिबल नहीं था ना। तो पहला कौन सा था? हैदराबाद। पहला हैदराबाद, दूसरा जूनागढ़, और तीसरा जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ के राजा थे राजा
हरि सिंह, राजा हरि सिंह थे। ये तीनों लोगों ने, तीन रियासत थी जो नहीं मिलना चाहती थी भारत में। अब ऐसा तो हो नहीं सकता था बेटा तुम यहाँ रहो और मिलो ना। इनकी शर्त अलग थी, इनकी शर्त अलग थी, इनकी शर्त अलग थी, तीनों लोग की शर्तें अलग अलग थी। हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। एक निजाम था यहाँ का निजाम, जो इसको ले जाके पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, और ये भारत का हिस्सा हुआ करता था, जो कि पॉसिबल नहीं था। तो इनको तो यहीं रहना पड़ेगा, तुम नहीं जा सकते हो, क्योंकि तुम भारत के हिस्से में आते हो, तुम भारत को चले जाओ, पॉसिबल नहीं है। तो इनको नहीं भेजा गया। दूसरा, यहाँ पे एक सरदार पटेल ने एक ऑपरेशन चला दिया, उस ऑपरेशन का नाम दिया पोलो। कहते हो ना तुम लोग 9 2 11 हो जाए तो पोलो हो जाए ना, बड़ा रपट मारेंगे, यहाँ निकल, ऐसे कहते हो ना, पोलो हो जाओ। एक ऑपरेशन चला दिया गया हैदराबाद में सरदार पटेल के द्वारा, पोलो में क्या किया, उन्होंने सिपाहियों को, जो वहां की पुलिस थी, उसको फौज की वर्दी पहनाकर भेज दिया हैदराबाद में। और जब वर्दी पहना के भेज दिए तो जितने लोग वहां पे हुड़दंग मचाए हुए थे, उनको ले लाठी, ले भूसा पीट के तुम निकलो, हैदराबाद यहीं रहेगा। तो कुछ लोग तो भाग के निकल गए जहां जाना था, और इसको भारत में मिला दिया गया। जूनागढ़ भी ये गुजरात का रियासत रहा करता था, काफी अच्छा रियासत था, ये भी पाकिस्तान से मिलना चाहता था। सेम हैदराबाद वाली ही कंडीशन थी कि क्यों तुम हिस्सा तो भारत के हो, मिलना पाकिस्तान से चाहते हो, हम यहाँ पागल बैठे हैं। तो वो भी ऐसा ही कर रहा था। तो वहां भी सरदार पटेल ने जनमत संग्रह करा दिया, और जनमत संग्रह ऐसे करा दिया क्योंकि जो वहां का राजा था वो चाहता था हम पाकिस्तान से मिले, पर वहां की जनता चाहती थी हम भारत में रहें। तो वहां जनमत संग्रह हो गया, और वो भी भारत में हो गया। तीसरा था जम्मू एंड कश्मीर। अभी आपने सुना होगा भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने, जो केंद्र की मोदी सरकार है, उसने 370 जम्मू एंड कश्मीर से हटा दिया। अब वो भी वहां पे भी आप जमीन वगैरह खरीद सकते हो, सब कुछ खरीद सकते हो, तो हटा दिया गया। तो जब हट गया तो वो भी हमारा हिस्सा ही हो गया, पहले ही नहीं था। यहाँ की जनता मुस्लिम थी कि लेकिन राजा हिंदू था। अब बताओ, जब मुस्लिम देश के आधार पे एक का बंटवारा हुआ है तो इसका भी बंटवारा हो जाना चाहिए था जम्मू एंड कश्मीर का, पर ऐसा हो नहीं सकता था, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर तो मेरा ही है, मुस्लिम है आबादी, तो हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ना हम भारत में मिलेंगे ना हम पाकिस्तान में मिलेंगे। इनका तो अलग था, इधर भी नहीं जाना चाहते, इधर भी नहीं जाना चाहते हैं, दोनों जगह इनका मैटर फंसा हुआ था। अब बताओ, कहे ना हम उधर जाएंगे ना इधर जाएंगे। सरदार पटेल के ये कैसे, तुम ऐसे कैसे कर सकते, तुम ना उधर जाओगे ना इधर जाओगे। तो उन्होंने कहा नहीं जाएंगे भैया, क्या कर लोगे। कहे हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, जब करना होगा कर लेंगे। सरदार पटेल ने कहा राजा हरि सिंह से, तुम क्या करना चाहते हो। तो कहे हम देश स्वतंत्र बनाना चाहते हैं। अच्छा बेटा, पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुआ, सब अलग हो गए, तुम अब बताओ तुम्हारी शरीर ऐसे 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 है, ऐसे हंस रहा है, बाल ओली बना दो इसके, ऐसे चुड़ैलो जैसे बना दो इसको। अब तुम्हारे शरीर से इस हिस्से को काट के कह दे मुझे दे दो, ये हिस्सा तुम्हारा हिस्सा किस काम का, किसी काम का नहीं। जो तुम्हारे हिस्से की शरीर सुंदरता यही दिखती है, तुम्हारी नाक कैसी, आंख कैसी, मुंह कैसा, जब वही चला जाएगा क्या मतलब रह जाएगा। तो यहाँ पे नहीं जाने दिया जा रहा था। सब कुछ कहा थी कि तुम अभी शांत रहो, बैठो, ज्यादा परेशान मत करो। पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर में घुसपैठ ही शुरू करा दी। अब जब घुसपैठ शुरू करा दी तो राजा हरि सिंह भागते भागते आए सरदार पटेल के पास, भैया बचा लो, भैया बचा लो। कहे क्या बचा लें, क्या दिक्कत हुई। तो राजा हरि सिंह कहते हैं कि पाकिस्तान ने भैया हमला कर दिया है। तो सरदार पटेल कहे कि तो क्या चाहते हो। कहे हमारी मदद कर दीजिए, ना पाकिस्तान हमको मार देगा। तो सरदार पटेल कहे हम तुम्हारी मदद करने को तैयार हैं, पहले एक पत्र दे रहा हूं। जो पत्र 26 अक्टूबर 1947 में सरदार पटेल ने राजा हरि सिंह से हस्ताक्षर करवाया, उसमें ये लिखा था कि जम्मू एंड कश्मीर भारत में विलय होने को
तैयार। पत्र कब लिखा गया? 26 अक्टूबर 1947 में। उस पत्र के हस्ताक्षर के बाद से जम्मू एंड कश्मीर हमारा हो गया। पर जहां पे घुसपैठी शुरू हो गई, जितना ने पाकिस्तान ने कवर कर पाया था उतना कवर कर लिया था, उस पर कब्जा कर लिया था। तो अब ऐसे करते करते हमारे रियासतों का बंटवारा भी हो गया। जैसे हमारी 4 रियासतें बन गई। इन सभी देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। भारत के 4 राज्यों में ABCD में बांटा गया। जैसे ABCD में इसलिए बांटा गया क्योंकि यहाँ पे ये था, इसलिए इस 4 पॉइंट को बताने के बाद हम क्लास को खत्म करते हैं, क्योंकि लंबी क्लास हो जाती है, मजा नहीं आता है। फिर इसके आगे फिर पढ़ाएंगे, आपका रिस्पॉन्स जैसा होगा वैसा पढ़ाते चलेंगे। तो पहला जो बताया गया था वो ब्रिटिश प्रोविजन के थ्रू बताया गया। पहला ऑप्शन एक था ब्रिटिश प्रोविजन। वह राज्य जहां अंग्रेजों का शासन था। पहले बता दें आप लोग को, क्या किया गया? ए, ब्रिटिश प्रोविजन, ठीक है। यहां पे 9 थे, 9 राज्य। दूसरे को बांटा गया प्रिंसली स्टेट। कौन सा स्टेट थी? प्रिंसली स्टेट। यहां पे कितने लोग थे पता है आप लोग को? 9 यहां पे भी थे। तीसरे को बांटा गया कमिश्नरी। सी को बांटा गया नरी। यहाँ पे कितने लोग थे आप लोग को पता है? यहाँ पे 10 थे, एक ज्यादा हो गया। आप लोग सोचे होंगे 9 था ना, नहीं एक ज्यादा हो गया, 10 हो गया। और तीसरा हो गया, चौथा हो गया यूनियन टेरिटरी। डी हो गया यूनियन टेरिटरी। यहाँ पे कितने थे? यहाँ तो पता होगा आप लोग को। यहाँ पे एक था, 9-9-10-1। इन्हीं में इनको बांट दिया गया। आज इसी को फॉलो करते हैं और क्लास बहुत लंबी नहीं होगी, तो एक छोटी सी शायरी के साथ हम लोग क्लास को खत्म कर देंगे। मेरे सर एक शायरी बोला करते थे आग जलाने के लिए, कहते थे बेटा जीवन में कुछ भी करना है तो मन से करना है, दिल से करना है। तो कहते थे सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, मेरे सीने में तो नहीं तो तेरे सीने में ही सही, पर हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और एक कविता है, आना जाना छोड़ चुके, पर्वों से नाता तोड़ चुके, रखकर पत्थर अपने दिलों पे घर से हैं मुख मोड़ चुके। किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गंवाने को, फिर भी घर हम छोड़ आए हैं जीवन सफल बनाने को। नैन में माँ के बसता सपना अब मैं काबिल बन जाऊं, नैन में माँ के बसता सपना अब मैं काबिल बन जाऊं। कर कर चिंता बूढ़ी हो गई, कर कर चिंता बूढ़ी हो गई, कभी तो खुशियां दिखलाऊं। बाप से मेरे चला न जाता, बाप से मेरे चला न जाता, फिर भी काम को जाता है, मेरा खर्चा भिजवाने को रोज कमा कर लाता है। छत वो घर की टपक रही है, ऊंचाई पर पानी में आप लेंगे तो पता चलेगा आपको। छत वो घर की टपक रही है जिसके नीचे वो सोते हैं, जब जब बाहर हुआ मेरिट से मुझसे ज्यादा रोते हैं। पता है मुझको, पता है रब को मेहनत में मेरे कमी नहीं, पता है मुझको, पता है रब को मेहनत में मेरे कमी नहीं। वो जीवन ही जीवन क्या आया जिसमें किस्मत से ठनी नहीं। माना चलती कठिन परीक्षा, माना चलती कठिन परीक्षा, मेहनत मेरा हथियार है। गुरुओं से दीक्षा लेकर अर्जुन रण को तैयार है। सब्र का मैया बाण न टूटे, गला में किस्मत का घोटूंगा। चंद महीने बाकी हैं, मां बन DSP लौटूंगा, मां बन ऑफिसर मैं लौटूंगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी थी। और आपको कोई डाउट हो तो एक बार मेंशन करिए, मेरी टीम इस पर लगातार वर्क कर रही है। और जल्दी ही मेरी टीम के और भी मेंबर्स यहाँ पे आएंगे, वो रेडी हो चुके हैं। बस थोड़ा सा लेट मेरी साइड से हुआ था क्योंकि सिस्टम नहीं बन पाया था, स्टूडियो में थोड़ा काम चल रहा था। अब हमारा स्टूडियो बिल्कुल तैयार हो चुका है, सब कुछ बेस्ट है। तो आप भी बताइएगा कैसा लगा। बाय।